आज सुबह से ही छमाछम बारिश हो रही है। मैं बालकनी में खड़ी हूँ और बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। बारिश को देखकर अपना बीता ज़माना याद आ गया, अपना बचपन याद आ रहा है, अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। ऐसे लगने लगा है कि वही सामने खड़े होकर, वही जब हम कॉलेज में थे, बारिश होती थी, हम निकल पड़ते थे बारिश में भीगने के लिए। अब तो बारिश में भीगना ऐसे लगता है जैसे गुज़रे ज़माने की बातें हो गई हैं। बूंदें बारिश की यूँ ज़मीन पर आने लगी हैं, सौंधी सी महक माटी की मेरे सांसों में समाने लगी है। इंद्रधनुष कुछ चमका यूँ आसमान में, हवाओं में भी जैसे मस्ती छाने लगी है। आज बारिश आई तो याद आया बचपन का वो ज़माना, जब पानी में हम छपाक छपाक करते थे, जब बारिश में भीगने के लिए बहाने नहीं ढूंढने पड़ते थे, जब बारिश होने पर गर्मा गर्म पकौड़े बनाती थी मम्मी, और जब पानी में हमारे भी जहाज़ चला करते थे। और मुझे याद आ रहे हैं अपने वो स्कूल के दिन, कॉलेज के दिन। मुझे बारिश में भीगना बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरी बचपन की दोस्त है नीता, उसको भी भीगना बारिश में बहुत पसंद था। हम जब कॉलेज में थे, हम एक ही कॉलेज में थे, एक ही क्लास में थे। जैसे ही बारिश होती थी तो हमारा कॉलेज साउथ दिल्ली में था। हमारे कॉलेज से साउथ एक्सटेंशन का रास्ता 2 किलोमीटर के करीब का था। तो जब भी बारिश होती, कॉलेज ख़त्म होता, तो हम पैदल निकल पड़ते थे साउथ एक्स की तरफ को, बारिश में भीगते हुए। बहुत मज़ा आता था। और फिर हम साउथ एक्स से बस लेकर घर की तरफ जाते थे। तो वो चीज़ें, वो वक्त अब ना तो देखने को मिलता है, ना सुनने को मिलता है। आजकल के बच्चों को हम देखते ही नहीं बारिश में भीगते हुए। अभी भी मेरा मन ऐसे कर रहा है कि मैं अपने घर की टेरेस पे जाऊं और खूब बारिश में भीगूं। इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी बारिश हुई तो बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह का टाइम है, थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल होता है, बच्चों को ऑफिस जाना होता है, तो मैं भी थोड़ी सी देर के लिए, टाइम है मेरे पास, तो मैं एंजॉय कर रही हूँ बारिश को अपनी बालकनी में खड़ी होकर। मन खुश हो गया देख के। ऐसे लग रहा है मेरी बालकनी में जो प्लांट्स लगे हैं वो भी लहला रहे हैं, खुश हो रहे हैं बारिश को देखकर। और यहाँ पर मैं अपने किचन में आ गई हूँ। बच्चों को जाना है ऑफिस, तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी बच्चों को लंच में देने के लिए, और हम लोगों के ब्रेकफास्ट के लिए। बड़ा बेटा और छोटी वाली बहू जाते हैं बाहर ऑफिस, और बड़ी वाली बहू और छोटा बेटा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। लंच में ले जाने के लिए उनके लिए मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी, जब कढ़ाई गर्म हो गई तो मैंने उसमें थोड़ा सा डाला ऑयल डालने के बाद मैंने उसमें डाली है जीरा डालने के बाद जब वो जीरा भुन गया, ब्राउन हो गया, तो मैंने उसमें मसाले डाले हैं। बहुत सिंपल मसालों के साथ मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ। हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया डाल दिया। उसके बाद मैंने भिंडी डाल दी, और फिर मैंने उसमें डाल दिया है नमक डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिला दूँगी, मिक्स कर दूँगी, और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। बहुत ही स्लो टू मीडियम आंच पे मैं इसको, स्लो आंच पे मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर के लिए भून करके रखूँगी। फिर ढकने के बाद इसमें पानी नहीं छोड़ता है भिंडी, अदरवाइज़ भिंडी बहुत पानी लेस छोड़ देती है। लेकिन अगर आप पहले थोड़ी सी देर के लिए भिंडी को भूनोगे तो फिर भिंडी पानी नहीं छोड़ेगी। और उसके बाद मैंने इसमें डाली है 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च। भिंडी में हरी मिर्च का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। मैं दूसरे मसाले कम डालती हूँ। हरी मिर्च, अदरक और धनिया, इनका मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। हमारे घर में 90% खाना बिना प्याज लहसुन के बनता है, क्योंकि तीनों टाइम हमें, हमारा भगवान जी को, ठाकुर जी को भोग लगता है। ऐसा नहीं है कि प्याज नहीं खाते, बच्चे खाते हैं कि प्याज, तो उनके लिए जब उनका मन होता है प्याज की सब्ज़ी बनती है। जैसे मेरे बड़े बेटे को प्याज वाली भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसके लिए अलग से प्याज भून रही हूँ। और जब ये प्याज भुन जाएगा तो इसमें मैं भिंडी बनने के बाद थोड़ी उसके हिसाब से भिंडी मैं उसमें डाल दूँगी, और मैं उसकी प्याज वाली भिंडी बना दूँगी। और ऐसे भी बच्चों का जब कभी मन करता है तो वो बना लेते हैं प्याज वाली सब्ज़ी अलग से। यहाँ पर ये रात को हम बादाम और अंजीर, मुनक्का भिगो देते हैं। और ये मैंने बनाया है डिटॉक्स वाटर। ये मैं अपनी छोटी बहू को ऑफ़िस के लिए
बॉटल में डाल के दे दूँगी और हम लोग दिन भर डिटॉक्स वाटर पिएंगे। यहाँ पर डिटॉक्स वाटर मैंने पहले भी बताया है मैं किस तरह से बनाती हूँ, और उसमें खीरा, नींबू, पुदीना, तुलसी के पत्ते, अदरक, दालचीनी और कोई भी फ्रूट, इस तरह से रोज़ डिफरेंट तरीके से मैं डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। बहुत सिंपल से सैंडविच बना रही हूँ। ब्रेड में लगाया सबसे पहले मैंने बटर, न्यूट्रीलाइट बटर लगाया जिसमें फ़ैट कम होता है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा चीज़ लगाया और ब्लैक पेपर और पिंक सॉल्ट। मैं बहुत ही सिंपल बनाया है। पिंक सॉल्ट मैं टेबल सॉल्ट, सैंडविच वगैरह के लिए, सैलड के लिए पिंक सॉल्ट का यूज़ करती हूँ। वाइट सॉल्ट ऊपर से लगाने के लिए मैं कम यूज़ करती हूँ। सब्ज़ी में बनाने, दाल सब्ज़ी बनाने में वाइट सॉल्ट यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ सैंडविच वगैरह के लिए मैं हमेशा पिंक सॉल्ट का यूज़ करती हूँ, क्योंकि पिंक सॉल्ट हेल्दी होता है। इसलिए ऊपर से कि रॉ खाने के लिए हमेशा पिंक सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, या आप सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा चीज़ डालने के बाद ब्लैक पेपर ये मैंने ग्राइंड कर दिया है और पिंक सॉल्ट लगा कर इसको मैं सैंडविच मेकर में सेक लूँगी। मेरे सैंडविच मेकर में 3 सैंडविच एक बार बहुत अच्छी तरह से सिक जाते हैं, और मैं यहाँ पर बना दूँगी ये 3 सैंडविच बन जाएंगे। डॉटर इन लॉ को और बड़े वाले बेटे को मैं ऑफ़िस के लिए पैक कर दूँगी ब्रेकफास्ट के लिए, और हम लोग भी बाकी सब यहाँ पर यही सैंडविच, बहुत सिंपल, बहुत ही अच्छे टेस्टी सैंडविच बनते हैं। हेल्दी होते हैं, बहुत इसमें फ़ैट नहीं डालती, क्योंकि एक तो मैं इसमें न्यूट्रीलाइट बटर का यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा ऊपर से लगाने के लिए मैं देसी घी यूज़ करती हूँ। हमेशा हर किसी को 1 चम्मच देसी घी रोज़ ज़रूर खाना चाहिए। बहुत हेल्दी होता है, बहुत ही सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए देसी घी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। अपने रोज़ के खाने में देसी घी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सब लोगों के लिए सैंडविच तैयार कर लिए हैं, और बच्चों को भी, सबको भी मैं दे दूँगी। और इसके बाद मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट का काम फिनिश हो जाएगा, और साथ ही मैंने दोपहर के लंच के लिए भिंडी बना ली है। दोपहर को या तो हम कोई एक दाल बना लेंगे या कोई लिक्विड सब्ज़ी, नहीं तो हम रायता बना लेंगे, और हमारा लंच भी इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। दोपहर को फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं बचता, सिर्फ चपाती या राइस बनाने रह जाते हैं, तो दोपहर हमारा बहुत लाइट हो जाता है। दोपहर को फिर हम बाकी काम बहुत काफ़ी कर लेते हैं। डस्टिंग हो गई, वार्डरोब वगैरह हो गई, कपड़े वगैरह धोना हो गया, तो इस तरह से काम बहुत आसान हो जाता है, बाकी घर के सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। अगर दोपहर को लंच का थोड़ा सा काम कम होता है तो यहाँ पर सारा मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। बच्चे अब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और मैं उन लोगों का ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ पैक कर दूँगी। और लंच मेरा वहाँ पर भिंडी बन गई है, चपाती मैंने बना ली है। तो यहाँ पर ये छोटी वाली बहू तैयार हो गई है जाने के लिए। मैं इसको बोल रही थी कि तू अपना डिटॉक्स, तो मैंने इसको बोला कि तुम अपना, मैंने इसको डिटॉक्स वाटर एक बॉटल में डालकर दे दिया है। ये वहाँ पर पीती रहती है, तो जैसे ही पानी ख़त्म होता है तो उसमें फिर दूसरा पानी रिफ़िल कर देती है, तो ये कोई 2-3 घंटे के लिए ठीक रहता है। यहाँ पर मैंने ये हरी मिर्च है, मोटी वाली, थोड़ी सी मोटी हरी मिर्च और अदरक, मैं इन दोनों को छील कर और इस तरह से मैंने ये काट ली हैं, पतली पतली, इनके बिल्कुल पतले पतले से स्लाइसेस कर लिए, और मैंने नींबू डाल दिया और नमक। ये बरसात के मौसम में खाने के साथ बहुत हेल्दी होती हैं, साथ ही खाने के टेस्ट को बढ़ा देती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए आपको बनानी चाहिए, आप कम से कम मतलब 100 ग्राम हरी मिर्चों और 250 ग्राम अदरक, 100 ग्राम अदरक, बस इतनी सी आप इसमें डालिए और ये बनाइए, बहुत अच्छी होती है। ये शाम का टाइम है, और ये मेरी डॉटर, सॉरी, ये सुबह मेरी डॉटर इन लॉ और बेटा जो हैं ये ऑफिस के लिए निकल रहे हैं अभी, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, और मैं अपने छोटे मोटे काम करने के लगी। और ये छोटा वाला बेटा है, ये वर्क फ्रॉम होम करता है। और यहाँ पर शाम हो गई तो मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी लेकर के आई थी बाज़ार से, उसको मैं उनके कबर्ड्स में उनकी जगह पर रखने के लिए बॉक्सेस बाहर निकाले हैं, तो थोड़ा सा मैं ये काउंटर टॉप पे ग्रॉसरी का सामान फैला हुआ है, मैं इनको लगाने की कोशिश कर रही थी, और अब ये वो मैंने लगा दी है, सारा कुछ हो चुका है। रात का समय है और मैं मंदिर में आ गई हूँ अपने ठाकुर जी को सुलाने के लिए। ये मैंने उनका बिस्तर लगा दिया है, पलंग बिछा दिया है, और अब मैं अपने ठाकुर जी के ज़ेवर उतार रही हूँ। रात को मैं उनके ज़ेवर उतार कर उन्हें सुलाती हूँ, क्योंकि चुभने लगते हैं, तो
हिसाब से मैं उनको फिर जेवर उनके उतार के रख देती हूँ, फिर मैं अपने ठाकुर जी को सुला देती हूँ। यहाँ पर ये मेरे दोनों ठाकुर जी, छोटे और बड़े दोनों, सो गए हैं। मैंने उन्हें चादर उड़ा दी है अच्छे से और वो सो जाएंगे। उनके सिरहाने में दूध रख देती हूँ ताकि उन्हें अगर रात को भूख लगे तो वो दूध पी सकें। तो यहाँ पर मैं एक कप में, मैंने उनके छोटे छोटे से बहुत सारे कप ख़रीदे हुए हैं स्टील के वैसे, तो मैं उनके कप में, छोटे से कप में दूध रख देती हूँ ताकि वो रात को पी सकें। और अब ये सो गए हैं तो अब हमारा भी आज का दिन कंप्लीट हो गया है। हम लोग भी बस अब अपने सोने की तैयारी करेंगे। ठाकुर जी सो गए हैं तो अब हमारे भी सोने का टाइम हो चुका है। तो यहीं पर मैं अपने इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। छोटा सा व्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में नए कंटेंट्स के साथ। तब तक प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए। अभी भी कोरोना का डर ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत बहुत ध्यान रखिए और अच्छी तरह से अपनी केयर कीजिए। थैंक यू सो मच।